आप सभी ने कालसर्प दोष के बारे में जरूर सुना होगा। आज हम कालसर्प दोष के बारे में जानेंगे। यह कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, इसके होने से लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है और इसके उपाय क्या क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी ने कालसर्प दोष के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन यह बहुत कम लोगों को ही पता है कि हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में सर्प दोष के बारे में बताया गया है, ना कि काल सर्प दोष के बारे में। लेकिन आजकल सर्प दोष को ही काल सर्प दोष बोला जाता है। काल मतलब मृत्यु, सर्प मतलब सांप। राहु को ज्योतिष में सर्प बोला जाता है भारतीय ज्योतिष में, इसलिए राहु केतु के बीच में बाकी बचे हुए सारे ग्रह यदि फंसे हुए हों तो इसे एक ज्योतिष दोष माना जाता है, क्योंकि राहु बाकी ग्रहों को अपने मुख में ले लेता है, यानी कि निगल लेता है, और वह ग्रह किसी भी प्रकार का शुभ फल देने लायक नहीं रहता। ज्योतिष में राहु ग्रह को सांप का मुख और केतु ग्रह को पूंछ माना गया है। अब आपको यह तो पता ही चल गया होगा कि सर्प दोष, नाग दोष या काल सर्प कैसे बनता है। राहु ग्रह का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, जिसके अधिदेवता काल हैं, और केतु ग्रह का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, जिनके अधिदेवता सर्प हैं। इसलिए राहु केतु से बनने वाले इस योग को काल सर्प दोष कहा जाता है। अब हम राहु केतु के बारे में कुछ मुख्य बातें जानेंगे। राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं। वक्री मतलब सारे ग्रह क्लॉकवाइज चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन राहु केतु कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी गति से चलते हैं। हालांकि सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी सभी ग्रह एक विशेष परिस्थिति में वक्री हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ राहु केतु के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस योग में राहु केतु की प्रमुख भूमिका होती है। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 7वें भाव में होते हैं, यानी कि राहु अगर 7वें भाव में है तो केतु पहले भाव में होगा। काल सर्प दोष में राहु केतु के बीच सारे ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सातों ग्रह आ जाएं तभी यह योग बनता है। इसके बाहर एक भी ग्रह हुआ तो यह योग नहीं बनता। काल सर्प दोष के कौन कौन से प्रभाव हैं, अब ये जानते हैं। काल सर्प योग लोगों के भाग्य में बाधा खड़ी करता है। व्यक्ति को उसके परिश्रम का पूरा फल नहीं मिल पाता, अपयश मिलता है, चिंता और शत्रुओं का डर सताता रहता है, कोर्ट कचहरी हो सकती है, रोग या दुर्घटना होना, नौकरी में उन्नति ना होना, परिवार में क्लेश बना रहता हो, संतान का धन हानि, कर्जे आदि के लक्षण होने पर लोग काल सर्प योग को दोष देने लगते हैं। लेकिन आजकल यह परेशानी होना आम बात है। किसी न किसी को कोई ना कोई परेशानी जरूर लगी रहती है। काल सर्प दोष हर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जिन लोगों के सपने में बार बार सांप पीछा करते हो या काटते हो, जिनके सांप सपने में काटने को दौड़ता हुआ दिखाई देता हो, उनको ही यह काल सर्प दोष नुकसान पहुंचाता है। उनके जन्म चार्ट में मौजूद है अगर काल सर्प दोष तो खराब फल देगा। इसके अलावा जो लोग दूसरों को सताने या परेशान करने का काम करते हैं या किसी तरीके का अवैध कार्य करते हैं, उनके कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो उनको भी बुरा फल देगा। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी एक योग पूरी कुंडली को खराब करता नहीं है, उसके लिए अन्य खराब योग भी जिम्मेदार होते हैं। काल सर्प दोष कुंडली में 12 प्रकार से बनता है, क्योंकि कुंडली के 12 भाव होते हैं और इन 12 भाव में राहु केतु की स्थिति 12 प्रकार के योगों का निर्माण करती है। अब हम काल सर्प योग के 12 प्रकार कैसे बनते हैं और उनके क्या नाम हैं और किस योग से किस तरह की परेशानियां पैदा होती हैं, यह जानेंगे। पहला है अनंत काल सर्प योग। अगर लगन यानी पहले भाव में राहु
ग्रह और 7वें भाव में केतु ग्रह है तो इसे अनंत काल सर्प योग कहेंगे। और इसके बीच में सारे ग्रह फंसे हुए भी होने चाहिए। अगर कुंडली में यह योग बन रहा है तो व्यक्ति को मानसिक पीड़ा रहती है, घर गृहस्थ जीवन में मन नहीं लगता, वैराग्य का जीवन अपनाने का मन करता है, लॉटरी शेयर बाजार पर पैसा लगाने के कार्य में हानि उठानी पड़ती है, शरीर में कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, माता पिता का प्यार और संपत्ति दोनों ही नहीं मिलते या मिलते हैं तो बहुत कठिनाई से। वैसे तो ये परेशानियां जीवन में अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। किसी के जीवन में ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं तो वह वीडियो के आखिर में बताए गए उपायों को अपना सकता है। दूसरे नंबर का काल सर्प योग है कुलिक काल सर्प योग। इसमें राहु दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव में होता है और इसके बीच में सारे ग्रह होते हैं। जिसकी कुंडली में यह योग बन रहा हो उसकी बदनामी होती है, शिक्षा सामान्य रहती है, वैवाहिक जीवन में आर्थिक कमी को लेकर तनाव बना रहता है, उसके मित्र धोखा देते हैं, संतान सुख और व्यवसाय या नौकरी में काफी संघर्ष करना पड़ता है और मानसिक चिंता इन सभी रुकावटों के कारण बनी रहती है। वासुकी काल सर्प योग यह तीसरे नंबर का काल सर्प योग है। इसमें राहु तीसरे भाव में और केतु 9वें भाव में होता है और बीच में सारे ग्रह फंसे हुए होते हैं। ऐसे योग के लोग अपने भाई बहनों की वजह से परेशान रहते हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती, रिश्तेदार और मित्र धोखा देते हैं, आर्थिक खर्च ज़्यादा होने के कारण चिंता लगी रहती है, कानूनी मामलों में जातक का नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे लोग अपने स्थान से दूर जाकर कार्य करें तो अधिक सफल होते हैं। शंखपाल काल सर्प योग ये चौथे नंबर का काल सर्प योग है। इसमें राहु चौथे भाव में और केतु 10वें भाव में होता है। इस योग में व्यक्ति के भाग्योदय में होने में काफी रुकावटें आती हैं। घर जमीन जायदाद चल और अचल संपत्ति बनाने में कठिनाई होती है, माता को तकलीफ या माता से तकलीफ होती है। अगर इस योग वाले व्यक्ति ने कई काम एक साथ करने की कोशिश की तो कोई भी काम नहीं कर पाते। जातक को कई नौकरियां भी बदलनी पड़ती हैं तभी जीवन में स्थायित्व आ पाता है। प्रोफेशन में, राजनीति के क्षेत्र में दोनों में अधिक सफलता जीवन के आखिरी पड़ाव में मिलती है। समाज में सम्मान प्राप्त होता है। पद्म काल सर्प योग इसमें राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में होता है और सारे ग्रह इन दोनों ग्रहों के बीच में हैं तो पद्म काल सर्प नामक योग बनता है। इस योग में शिक्षा में बाधा आती है, संतान प्राप्ति में देरी होती है या अपनी संतान को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है या संतान परेशान करती है अपने माता पिता को। व्यक्ति को अपने मित्रों की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, अपयश मिलता है, व्यक्ति की संपत्ति अक्सर दूसरे लोग हड़पने की कोशिश करते हैं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण इलाज पर अधिक खर्च होता है, अपने बुढ़ापे को लेकर चिंता बनी रहती है। इस योग वाले लोग अपना चाल चलन ठीक रखें, शराब और कोई नशा न करें, अपने मित्रों को धोखा न दे तो यह योग नुकसान नहीं पहुंचाएगा। महापद्म काल सर्प योग इसमें राहु 6ठे भाव में और केतु 12वें भाव में होता है और इनके बीच में सारे ग्रह हों तो यह योग बनता है। इस योग में व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय पाता है, लेकिन अपने ही रिश्तेदार धोखा देते हैं। वह शत्रु जैसा व्यवहार करेंगे इस योग वाले व्यक्ति के साथ। व्यक्ति का चरित्र संदेहजनक होता है, उसे बुरे सपने आते हैं। व्यक्ति का बुढ़ापा कष्टों वाला होता है। व्यक्ति को विदेश से व्यापार से लाभ मिलता है, लेकिन अक्सर यात्रा में रहने के कारण उसके पारिवारिक जीवन ठीक नहीं रहता। तक्षक काल सर्प योग ये 7वें नंबर का काल सर्प योग है। इसमें राहु 7वें भाव में और केतु पहले भाव यानी लगन भाव में होता है
और इन दोनों ग्रहों के बीच में सारे ग्रह फंसे हुए होते हैं। इस योग से व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का सुख नहीं मिल पाता या पैतृक संपत्ति के लिए कोर्ट कचहरी करनी पड़ती है। पैतृक संपत्ति किसी और को मिल जाती है या व्यक्ति को ही मिलती है, लेकिन उसकी खराब आदतों की वजह से वह उसको बर्बाद कर देता है। वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, प्रेम के मामले में असफल रहेंगे, धोखा मिलेगा। साझेदारी के व्यापार में भी नुकसान उठाना पड़ता है। गुप्त रोग की समस्या होती है, किसी और को दिया हुआ उधार का पैसा वापस नहीं मिल पाता। कर्कोटक काल सर्प योग, ये 8वें नंबर का काल सर्प योग है। इसमें राहु 8वें भाव में और केतु ग्रह दूसरे भाव में होता है। इस योग में भाग्योदय होने में बाधाएं आती हैं, नौकरी मिलने, प्रमोशन मिलने में कठिनाइयां होती हैं, डिमोशन भी हो जाता है। कभी कभी व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है। व्यक्ति के रिश्तेदारों के बीच में सम्मान नहीं मिल पाता। व्यक्ति को शारीरिक मानसिक बीमारी के कारण चिड़चिड़ापन स्वभाव में हो जाता है। उधार दिया हुआ पैसा डूब जाता है। शंखनाद काल सर्प योग, इसमें राहु 9वें भाव में और केतु तीसरे भाव में होता है और सारे ग्रह इनके बीच में होते हैं, तो शंखनाद काल सर्प योग बनता है। इसमें भाग्योदय होने में बाधाएं आती हैं, भाग्य साथ नहीं देता, व्यापार, नौकरी या शिक्षा के क्षेत्र में मनचाही सफलता नहीं प्राप्त हो पाती, मुकदमे में आर्थिक नुकसान, सरकार से कष्ट प्राप्त होता है, पिता का सुख या सहयोग नहीं मिल पाता, वैवाहिक जीवन सामान्य रहता है। 10वें नंबर का काल सर्प योग है घातक काल सर्प योग। इसमें राहु 10वें भाव में और केतु 4थे भाव में होता है और सारे ग्रह इनके बीच में होते हैं। व्यक्ति को माता का सुख और परिवार का सुख नहीं मिल पाता। व्यवसाय और नौकरी में भी बाधाएं आती हैं। व्यापार में साझेदारी में यानी कि पार्टनरशिप में नुकसान उठाना पड़ता है। आपस में क्लेश, मनमुटाव बना रहता है पार्टनर के साथ। राजनीति में सफलता मिलती है। माता की सेवा करने से जीवन का हर सुख प्राप्त हो जाएगा। अगर व्यक्ति को बहुत परेशानी आ रही है इस दोष के रहने के कारण। 11वें नंबर का काल सर्प दोष है विषधर काल सर्प योग। इसमें राहु 11वें भाव में, केतु 5वें भाव में होता है और सारे ग्रह इनके बीच में होते हैं। व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने में बाधा आती है। उच्च शिक्षा मिलने में भी बाधाएं आती हैं। व्यक्ति की याददाश्त कमजोर रहती है। इस योग में अपने रिश्तेदारों से मनमुटाव बना रहता है। व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से काफी दूर जाकर सेटल होना पड़ता है। बड़े भाई से नहीं बनती, संतान से भी परेशानी घेरे रहती है। शारीरिक परेशानियां या बीमारियां भी लगी रहती हैं और जीवन का अंत रहस्यमय ढंग से होता है। 12वें नंबर का काल सर्प दोष का नाम है शेषनाग काल सर्प योग। इसमें राहु 12वें भाव में और केतु 6ठे भाव में होता है और बाकी सारे ग्रह इनके बीच में होते हैं, तो शेषनाग काल सर्प नाम का योग बनता है। व्यक्ति को अपने रोजगार के लिए जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है। शत्रु परेशान करते हैं। वाद विवाद, मुकदमेबाजी में भी फंसना पड़ता है। मानसिक अशांति बनी रहती है। अनावश्यक खर्चे होते रहते हैं। कर्ज भी लेना पड़ता है। व्यक्ति की इच्छाएं हमेशा देरी से पूरी होती हैं। भोग विलास की इच्छा को पूरा करने के सिलसिले में बदनामी भी हो जाती है। अभी हमने 12 प्रकार के काल सर्प योग किस तरह से बनते हैं और उनके क्या क्या फल व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलते हैं यह जाना। अब काल सर्प के उपायों के बारे में जानते हैं जो कि बहुत जरूरी है। काल सर्प दोष की पूजा वैसे तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में कराई जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप, काल सर्प दोष की पूजा, ग्रह शांति आदि कराने का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए यहाँ पे पूजा कराना दोष की शांति के लिए बहुत ही अच्छा है।
नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर में भी कालसर्प दोष की शांति की पूजा कराई जा सकती है। इसके अलावा केदारनाथ धाम से 15 किलोमीटर दूर त्रिजुकी नारायण मंदिर में भी इस दोष की शांति की पूजा कराई जा सकती है। अगर आप नासिक या केदारनाथ या उज्जैन के मंदिर में जाकर पूजा नहीं करा सकते तो जहाँ रहते हैं कि किसी अच्छे पंडित से कालसर्प दोष की शांति की पूजा करा सकते हैं। अब हम उन उपायों के बारे में जानेंगे जिन्हें आप डेली रूटीन में अपनाकर कालसर्प दोष के प्रभावों को कम कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी मंत्र या पूजा अपना सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप रोजाना 108 बार करें। रुद्राष्टक का पाठ करते हुए रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और फूल और चंदन से पूजा करें। शिव परिवार की पूजा रोजाना कर सकते हैं। महामृत्युंजय का रोजाना पाठ करें। अगर आपके मन में खराब विचार आते हों या चीजें खराब होती चली जा रही हैं तो इस मंत्र का जाप अवश्य करें। रोज राहु कवच स्रोत का पाठ करें और राहु और केतु के मंत्रों का 108 बार जाप करें। मंत्र स्क्रीन पर दिए गए हैं। हर सोमवार शिव जी का व्रत रखें। जिस मंदिर में शिवलिंग पर छत्र रूप में शेषनाग जी ना हो उस शिवलिंग पर तांबे या चांदी का नाग देवता का छत्र अर्पित करें। शेषनाग की सैया पर विराजित भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर रोज पूजा करें। आपके आंख की चांदी की अंगुली राहु के मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर में पहने। नाग पंचमी या शिवरात्रि के दिन सपेरे से नाग नागिन का एक जोड़ा मुक्त कराएं। इसके लिए आप उचित धन सपेरे को पहले से ही दे दें। हनुमान चालीसा का रोजाना सुबह पाठ करने से भी कालसर्प दोष की शांति हो जाती है। उम्मीद है जानकारी आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।